राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों पर वहाँ पर जो पेड़ हैं उनको कटने का संकट गहरा रहा है। तब जाकर के छत्तीसगढ़ में हम लोग इतने सालों से हसदेव अरण्य बचाओ, हसदेव का जंगल बचाओ, उसके लिए छत्तीसगढ़ के लोग प्रयासरत हैं। राजस्थान में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर पूरे देश की नज़र है। पूरे देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, प्रकृति प्रेमी सब एकजुट हैं। लेकिन उसी राजस्थान को बिजली देने के लिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें, वन्य जीव, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो इस समय में हसदेव का जो वन क्षेत्र है, वहाँ पर एक पुरातात्विक धरोहर है, पुरातात्विक महत्व की जगह है, जिसका नाम है रामगढ़। जब भगवान राम अयोध्या से निकल के दक्षिण भारत की ओर लंका की ओर जा रहे थे, उस दौरान रास्ते में जहाँ जहाँ उनका प्रवास हुआ था, उसको राम वनगमन परिपथ कहा जाता है। तो इस समय राम वनगमन परिपथ सर्किट जो है, उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जिस पहाड़ का नाम ही रामगढ़ है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ से 8 किलोमीटर से कम की दूरी पर राजस्थान विद्युत पावर कंपनी को एक कोल ब्लॉक मिला, उसका नाम है केते एक्सटेंशन। केते एक्सटेंशन में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तब ये कहा गया कि उसकी दूरी रामगढ़ से 8 किलोमीटर के दायरे में आती है, 10 किलोमीटर से कम है दूरी, इसलिए वहाँ पर कोल खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। राष्ट्रीय सेठ अडानी, अब तो उनको परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस पार्टी के राज्य में सरकार है, उनका दाना पानी हुक्का सब अडानी तय करते हैं। तो अब जो है